अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता, अगर उन्होंने मुझे ये नहीं बोला होता कि तुम्हारी एक्टिंग खराब है, तो शायद हम्म, मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं खराब एक्टिंग करता हूँ। फॉर मी एनीथिंग लेस देन 100 इन बॉक्स हाँ ऑफिस हाँ वाज हाँ। नॉट नॉट अ गुड फिल्म। मतलब आप कंफर्म कर रहे हो स्त्री थ्री आने वाली है? बिल्कुल, भेड़िया 2 भी आने वाली है, ये दोनों फिल्में आने वाली है जी। सरकटे के बारे में आप क्या जानते हैं? उसका सर कटा हुआ, फौजिया हाथ ना, हम्म। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव भी नहीं। फौजिया प्लीज, मैं काटी रात वाला कर देता हूँ। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं अभिषेक बैनर्जी और आप लोग मुझे देख रहे हैं इंडिया न्यूज पे फौजिया के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोनों थैंक मूवीज यू, में क्या धमाका किया आपने, स्त्री टू कहे या वेदा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक तरफ आप रोल पे प्ले कर रहे हो हॉरर कॉमेडी फन टाइप का, एंड दूसरी तरफ जो है वो है विलेन सीरियस टाइप का। सो इतने हाँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कैसे मैनेज किया? यार, आई थिंक मैं जब भी मुझे कोई बोलता है तो मैं यही बोलता हूँ कि हम लोग बचपन से अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम्म है ना। क्रिकेट हम्म खेल लेते हैं, फिर जाके बैडमिंटन भी खेलते हैं, फिर फुटबॉल भी खेलते हैं। इट्स लाइक वी नेवर थिंक कि हम कोई दूसरा स्पोर्ट खेलने जा रहे हम्म हैं। वैसे ही मुझे लगता है एक एक्टर कभी ये सोच ही नहीं रहा होता है, हम्म ठीक है, कि मैं कुछ अलग कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। ही जस्ट हम्म। गोइंग फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। आपको पता था कि दोनों मूवी सेम दिन रिलीज होने वाली है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था। इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि 15 अगस्त को आने वाली है, हम्म। क्योंकि 15 अगस्त को पहले पुष्पा आ रही थी। तो हम्म मतलब और वो बहुत ज्यादा बड़ी फिल्म थी, तो आई थिंक एवरीबडी न्यू दैट पुष्पा इज कमिंग। आई एम अ हुज पुष्पा फैन, सो आई हम्म वाज वेटिंग फॉर पुष्पा। हम्म। एंड फिर फाइनली मुझे एक दिन पता चला कि वेदा जो है वो पुष्पा के साथ आ रही है। एंड आई वाज लाइक ओके। ओ माय गॉड, मतलब ये तो काफी बड़ा, जिसे कहते हैं, क्लैश होने वाला है, जॉन अब्राहम, अल्लू अर्जुन। फिर कुछ हम्म दिन बाद मुझे पता चला कि पुष्पा नहीं आ रही है और स्त्री 2 आ रही है। हम्म सो आई वाज कंप्लीटली फ्लैबरगैस्टेड, बिकॉज़ आई वाज लाइक यार ये कैसे होगा, मतलब मेरी खुद हम्म की फिल्म है, दोनों दिन दोनों फिल्म एक दिन में आ रही है, मैं किसके तरफ जाऊं क्या। लोगों ने मतलब, जिसे कहते हैं, अगर मुझे एक तरह से जना की तरह देखा तो लोग मुझे वेदा हम्म के प्रधान जी की तरह देखा। हम्म और दोनों तरफ से मुझे, जिसे कहते हैं, तारीफों का एक पुल बांधा हम्म गया मेरे बारे में। और हम्म एक एक्टर को क्या चाहिए, तारीफ दोनों हम्म। जगह। सो आई वाज वेरी हैप्पी है। आप दोनों में से कौन सी मूवीज के रेस्पॉन्स का सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे? दोनों का। वेदा एक ऐसे टॉपिक पे बात करती है जिस टॉपिक पे हम लोग बात करना बंद कर चुके हैं। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम्म जाति, धर्म और रंग के नाम पे जिस तरह का भेदभाव चलता है, तो हम्म शायद हम लोग शहर में रह के उस भेदभाव को नहीं समझ पाते। हम्म और उस भेदभाव के ऊपर एक एक्शन फिल्म बनाना, एक मसाला फिल्म बनाना, जिससे कि ऑडियंस एंटरटेन भी हो और उनको बातें समझ हम्म भी आए। और स्त्री 2 तो खैर एक फ्रेंचाइजी है ही, जो कि मुझे लगता है हम्म। कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी। स्त्री का जो हाँ प्यार है, हाँ वो हाँ वो हम कलाकारों को ना सड़क पे देखने को मिलता है। क्योंकि हाँ। लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं आते, लोग ये नहीं बोलते हैं हम्म। कि अरे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, ऑटोग्राफ लेनी है, वो आके गले लगाते हैं। जैसे हमने वैलिडेशन की बात करी, सो एक तो फैमिली कोलीग्स फ्रेंड्स वगैरह से वैलिडेशन मिलता है, लेकिन जो दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस का जो रिपोर्ट है, उसकी तरफ से आपको कितना प्रेशर फील करते हैं आप? मैं बड़ा फील करता हूँ, मुझे बड़ा वैलिडेशन चाहिए होता है बॉक्स ऑफिस का, क्योंकि क्योंकि मुझे मैं मेरी आप समझिए बात को, मैं ना हाँ पहली फिल्म जो थी मेरी, स्त्री, हाँ हाँ। जो कि हम्म पहली कमर्शियल फिल्म थी, हम्म। उसने 130 करोड़ कमाए थे। हम्म। उस जमाने में, जिस जमाने में किसी बड़े स्टार के बिना वो पॉसिबल ही नहीं था उस हाँ। मार्क को क्रॉस करना। मेरी हम्म। दूसरी फिल्म थी बाला, हाँ जिसने हाँ। 130 करोड़ कमाए थे। मेरी तीसरी फिल्म थी ड्रीम गर्ल, जिसने हम्म 100 पार किया था। तो हम्म। मेरी जो तीनों पहले की शुरू की फिल्में थी ना, वो हाँ हाँ हाँ। तीनों की तीनों फिल्मों ने 100 पार किया था। 100 पार तो किए थे, हाँ। मेरे लिए फॉर मी एनीथिंग लेस देन 100 इन बॉक्स हाँ ऑफिस हाँ वाज हाँ। नॉट नॉट अ गुड फिल्म। जबकि हम्म। भेड़िया ने 80 करोड़ हाँ हाँ। कमाए थे, जो कि, जिसे हम्म। कहते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस है वो। और हाँ बहुत लोग ये बोलेंगे 80 करोड़ मतलब आप फिल्म को हिट बोल देंगे, लेकिन हमारे हाँ लिए भेड़िया हाँ और हाँ ज्यादा हमने सोचा हुआ था, और बड़ा सोचा हुआ था। दृश्यम की हाँ। वजह से उस टाइम दृश्यम का एक वेव बना हुआ था, इसलिए भेड़िया उतना हम्म। नहीं कमा पाई। अगर हम स्त्री हाँ। के सेट की हम्म। बात करें तो वो फन हॉरर कॉमेडी टाइप वहां पर मूड, एंड वेदा की अगर हम बात करें तो वाज इट लाइक अ टोटली डिफरेंट वाइब? मुझे लगता है कि बड़ा हम्म एक कोलैबोरेटिव कल्चर है फिल्म्स का। हम्म और वो तभी मुमकिन हो पाएगा अगर हम लोग सब एक दूसरे से मिलके हम्म जो है वो फिल्म बनाए। कि किसी को हम्म ये डर ना हो कि यार मैंने ये आइडिया दिया तो क्या मेरे हम्म आइडिया का मजाक उड़ाया जाएगा। उस हम्म तरह के सिनेरियो में मुझे लगता है फिल्में नहीं बनती हैं हमेशा। मजा तब आता है जब सब लोग सब कुछ बोल सकते हैं, मजाक भी उड़ा दिया किसी का तो उसको दिल पे ना लगा, और आप अपना काम करते रहे।
तो इस हाँ तरह से हाँ। मतलब फिल्में बननी चाहिए और बनी भी। मतलब आई थिंक हम्म। स्त्री वन और स्त्री टू दोनों के प्रोसेस में यही समानता है कि मतलब हमने पहले में भी बहुत मजे किए थे, दूसरे में भी बहुत मजे किए। सो अब अगर जना के कैरेक्टर की बात की जाए तो उसके लिए आपने खुद को कैसे ढाला, कितना स्ट्रगल किया? मैं मेरे मेरे अंदर एक जना है। मैं बचपन में मेरा नाम जो है, मैं अभी भी बड़ा होकर भी मेरा नाम जो है घर का नाम है, बंगालियों को बोलते हैं डाक हम्म। नाम बोलते हैं। तो मेरा हाँ। डाक नाम जो है वो घर का गोला है। तो अच्छा। गोला जो था वो बड़ा मासूम सा बच्चा था, मंकी कैप पहनता था, रोता था मम्मी मम्मी करके, और इकलौता बच्चा था। और मुझे हाँ। रात को ऐसे अकेले चल के जाने में बड़ा डर लगता था। और हम्म। जिसे कहते हैं, मैं दोस्तों का बड़ा सगा था क्योंकि मेरे हाँ कोई खुद का सगा भाई या बहन था नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने अपने बचपन को जो है टैप किया कहीं ना कहीं। तो हाँ। मैंने बेसिकली और कुछ नहीं किया। मैंने जिस तरह का मैं था छोटे बचपन में, उसी को हम्म। कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहते हैं बड़े जना में डाल दिया। स्त्री वन में जो जना का कैरेक्टर था, जब स्त्री टू का ऑफर आया तो क्या आपने वापस जाके स्त्री वन को थोड़ा रिवाइव किया? मैं हम्म। स्त्री वन में अगर आप जना को देखेंगे तो वो थोड़ा और सहमा हुआ है, थोड़ा हाँ और दबा हुआ है। हाँ अगर हाँ भेड़िया में देखेंगे तो दिल्ली की हवा लग गई। आप दिल्ली में बैठी हैं, हाँ हाँ दिल्ली की हवा आप जानती हैं कैसी। तो वो हवा लग गई दिल्ली की जना को, हाँ मासूम से लड़के को। तो वो हाँ। जिसे कहते हैं ज्यादा बोलने लगा। अब हम्म। जब वो चंदेरी आया है तो अब समझे कि जब जो बंदा दिल्ली में 2 साल रह चुका है, हाँ हाँ तो अब जब वो अपने पुराने छोटे शहर में जाएगा तो वो और कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन हाँ है तो कहीं ना कहीं जना ही, तो उससे हाँ वो हरकतें वही होती हैं जो होती है, लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो आई थिंक हाँ जना, स्त्री थ्री वाला जो जना है वो थोड़ा ज्यादा हाँ। कॉन्फिडेंट है, बस और कोई डिफरेंस है। सो आपका मूवी से फेवरेट सीन और डायलॉग्स, बोथ मूवीज आई एम टॉकिंग, स्त्री टू एंड वेदा। आई थिंक वेदा से मेरा फेवरेट डायलॉग जो है वो वही है, बचपन में जब किसी कमजोर खिलाड़ी के साथ खेलते थे हम्म। तो उसे 10 कदम की लीड दिया करते थे हम्म। और हौले से बोलते थे, हम्म। भाग भैंखोर। And then I look at John and say, भाग भैंखोर। And three two, I mean, there are one-liners। हम्म। और मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट वन लाइनर जो है वो वही है कि जब अक्षय सर बोलते हैं कि तुम्हें और कोई नहीं मिला, क्या हो गया तुम्हारे टेस्ट को। और हम्म। मैं बोलता हूँ कोविड हो गया था। कितनी स्क्रिप्ट लिखी होती है एंड लाइक यू सेड कि कितना इम्प्रोवाइज होता है, और या कभी ऐसा हुआ है जो आपको किसी ने बोला हो सेट पर दैट अरे ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं? हाँ नहीं, मुझे आई थिंक कोई रोक टोक नहीं है, जैसा कि मैंने हम्म। कहा कि कोई रोक टोक नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट के दायरे में रह के इम्प्रोवाइजेशन होती है। हमारा काम ये थोड़ी है कि सिर्फ बजा के डायलॉग्स बोल देना। हमारा काम ये है कि उन डायलॉग्स को जिसे कहते हैं मजे लेकर बोलना, हम्म। या फिर उनमें कुछ एडिशंस करना, कुछ हम्म। सब्ट्रैक्शंस करना, हम्म। मूवमेंट करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म। सो लाइक स्त्री जो है वो एक हॉरर फन कॉमेडी के तौर पे लोग लेते हैं, लेकिन वी आर फॉरगेटिंग दैट इट्स गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। पब्लिक आई थिंक उनको मजा, अगर उनको मजा दिला दे हम्म। और वो मजे के साथ वो कुछ सीखना चाहें या समझना हम्म। चाहें, तो आई थिंक हमारा हम्म। काम हो गया। क्योंकि हम्म। वो ये डंडा डंडा देके हम कितनी बार समझा सकते हैं, हम्म। लेकिन हम्म। हम्म। जिंदगी के डंडे से हम बहुत सारी चीजें समझ जाते हम्म। हैं। तो आई हम्म। थिंक स्त्री जो है वो उस तरह का डंडा है। वो हम्म। आपको हंसाती है पर वो आपको हम्म। बाद में सोचने पे मजबूर करती है कि जो हम जिस तरह की स्थिति में रह रहे हैं, हम्म। हमारे बीच में कितने सरकटे हैं, या हम्म। वो सरकटों वाला इमोशन जो है वो क्या कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हम्म। तो मैं जब भी किसी स्क्रिप्ट को एक बार में पढ़ लेता हूँ हम्म। या जल्दी पढ़ लेता हूँ तो मुझे लगता है हम्म। कि यार इस कहानी में कुछ बात। हम्म। और उसके बाद ऑफ कोर्स पैसे कितने दे रहे हैं, या मेरा स्क्रीन टाइम क्या है, या हम्म। मैं पोस्टर में कहाँ हूँगा, या मैं हम्म। इधर कहाँ हम्म। होऊंगा उधर कहाँ होऊंगा, हम्म। ये सारी चीजें जो है उसके बाद आती सो सेट पे कौन से एक्टर के साथ आपका तालमेल जो था, सबसे मस्त मौज मस्ती सबसे ज्यादा है। किसके राज साथ राज की? राज 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 और अपार, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम्म। और राज खास करके मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसलिए हम्म। कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री जो है हमारी सिमिलर है। विच आइटम सॉन्ग, कमरिया, नौरा फतेही या तमन्ना भाटिया, आज की रात यू एंजॉयड द मोस्ट? ओ बी गॉड, ऑनेस्ट। एक ही चूज करना पड़ेगा। यस। और जो चूज करेंगे हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको गाना पड़ेगा एक लाइन। आज की रात आई थिंक इज डेफिनेटली मोर बिगर चार्ट बस्टर। और मुझे पहले जैसे कहते हैं शूटिंग करते टाइम नहीं समझ में आता था, हम्म। लेकिन जब मैंने गाना देखा मैंने बोला बाप रे ये गाना तो, और इस गाने पे पब्लिक खुद नाच रही है। मैंने देखा बहुत हाँ बार हाँ क्या हाँ। बोलते हैं थिएटर वेटर में जो है लोग यस। सीटों से उतर के नाचने लगा। वाह यार, ये कभी आप अपने फिल्म के लिए इमेजिन नहीं करते।
सो स्त्री में अक्षय कुमार का भी कैमियो है। सो अक्षय के साथ आपको उन्होंने मोमो बोला। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वेरी नाइस, ही किस्ड मी आल्सो, आई एम वेरी अच्छा, लकी। ओके। इट वाज अनबिलीवेबल। आई मीन, हम्म मैंने बोला कि मैं उन लीग ऑफ एक्ट्रेसेस में से आ गया हूँ जिनको उन्होंने किस किया है, जैसे कि रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, कटरीना कैफ, मैं, हम्म तो मतलब आई एम वेरी हम्म हैप्पी विद द कंपनी हम्म आई हैव। हम्म और जैसे कहते हैं ओजी दिल्ली से हैं, वो भी, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो आई थिंक हम्म हमारी जो दिल्ली वाली जो ह्यूमर है वो कहीं ना कहीं हम्म काम हम्म आ गई। हम्म बड़ा मजा आया यार, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आई रिमेम्बर कि रंग दे बसंती में आपका एक कैमियो था। सो वहां से स्त्री टू का सफर कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया सफर था। मतलब जैसे कहते हैं, मैंने उस टाइम में थिएटर करता था रंग दे बसंती में। हम्म। और जैसे कहते हैं कि वो थिएटर करते करते हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने हमें फोन किया और बोला कि रंग दे बसंती के एक सीन के लिए आना है, तो वहां पे हम चले गए। कभी ये हम्म नहीं सोचा कि स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आई थिंक ये बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है हमारे हम्म हमारे देश हम्म में, हम्म स्ट्रगल को सब कर रहे हम्म हैं। कोई भी छोटे शहर से कोई लड़का अगर किसी बड़े शहर में आता है तो वो चार लोगों के साथ रहता है, वो हम्म वड़ा पाव खा के सोता है, वो पराठा हम्म खा के उठता है। हम्म ये सब कर रहे हैं, इसमें हम्म कोई ग्लोरिफिकेशन की बात नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि मैंने ये 15 साल में बहुत सीखा। हम्म मैं बॉम्बे शहर में आया जहां मैं किसी को नहीं जानता था, मैंने ये देखा कि इस शहर में मेहनत की बहुत ज्यादा कदर है। हम्म मैंने ये देखा कि इस शहर में टैलेंट की बहुत ज्यादा कदर है। हम्म यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपको बिना जाने बिना पहचाने आपको काम हम्म दे देंगे जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट इट। तो ये 15 सालों में मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं राजकुमार गुप्ता को ये बोलता था कि मतलब विघन चक्कर में उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, और हम्म उस रिजेक्शन की वजह से अगर मैं आज हम्म। एक्टर हूँ। सो जैसे हमने आपको स्वीट काइंड इनोसेंट मासूम वाला रोल भी करते हुए देखा है एंड आपको विलेन के रोल में भी देखा है, रोमांस कब करेंगे आप? ये पूछिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से यार, बड़ी जल्दी 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 से जल्दी मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि मैं कितना बैठ पाता हूँ एक रोमांटिक फिल्म में। बट हम्म हाँ, कुछ ऑफर्स हैं जो मैं पढ़ रहा हम्म हूँ, हम्म। जिनको मैं क्या कहते हैं ध्यान से सोच रहा हूँ कि कब करना है, कैसे करना आप एक एक्टर भी हैं और एक कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। है। सो जी। कभी ऐसा हुआ है कि लाइक एक होता है ना कि कास्टिंग डायरेक्टर या फिल्म मेकर जो होते हैं वो एक एक्टर को एक ही रोल बार बार ऑफर करते हैं? स्टीरियोटाइप जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि हम कभी रिस्क लेना नहीं चाहते। हमें हम्म। लगता है कि यार ये एक्टर पता नहीं, अगर हमने इसको इसमें कास्ट कर लिया तो वहां जाके कर पाएगा क्या, हाँ 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 सेट पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और सेट पे ना हाँ क्या है फौजिया, टाइम नहीं हो वहां हाँ। पे ना, मतलब लोग बहुत भागा दौड़ी में रहते हैं। हमारे पास ना अभी तक वो सिस्टम है नहीं कि हम सेट पे एक्टिंग पे काम करें, या एक्टिंग को लेकर सेट पे जिसे कहते हैं बार बार हम्म। रिहर्सल्स करें। हम्म जितना लिमिटेड टाइम होता है, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो टाइम देता है उस हिसाब से डायरेक्टर्स को अपना शॉट लेना होता है। तो इसलिए हम्म आई थिंक वो इजी वे आउट है। कुछ हम्म। लोग रिस्क लेते हैं, तो हाँ। उस रिस्क से जो है हथौड़ा त्यागी पैदा होता है। अगर हम्म सुदीप शर्मा ने स्त्री जाकर नहीं हम्म देखी होती और जना के किरदार को देखकर उन्होंने मुझे पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी नहीं दिया होता, तो आज हम्म मैं जना ही कर रहा होता, या मुझे लोग वैसे ही समझ रहे हम्म होते। हम्म। अगर किस्मत और मेहनत को इंडस्ट्री के हिसाब से रेशियो देना पड़े तो कैसे देंगे? मेहनत 90% है, हम्म किस्मत 5% है, हम्म और 5% है आपका विल पावर। हम्म आई थिंक द बिगेस्ट एग्जाम्पल वी हैव राइट नाउ इन दिस इंडस्ट्री इज शाहरुख खान, हम्म। जो कि एक आउटसाइडर है। हाँ। और जो कि एकदम जिसे कहते हैं बिना किसी लिंक या कनेक्शन के आए थे, उन्होंने हम्म टीवी किया, हम्म दूरदर्शन के सीरियल्स किए, हम्म और उन सीरियल्स की वजह से वो स्पॉट हुए। फिर हम्म उन्होंने विलन के रोल किए, उनको लोगों हम्म ने उस पर भी पसंद किया, और हम्म। फिर जाके कई सालों बाद वो हीरो बने। बॉलीवुड में कौन आपको इंस्पायर करता है और आपका बॉलीवुड क्रश कौन है? ये मत कहिएगा कि नहीं है। बॉलीवुड क्रश, या मैंने पहले ही बोला था कियारा आडवाणी, वरुण धवन ने हाँ फोन हाँ भी मिला दिया था उनको ये बोलने के लिए कि हाँ अभिषेक का तुम्हारे ऊपर क्रश है। काफी हाँ। एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए वो। हम्म। और इंस्पिरेशन के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो आई फील राजकुमार राव एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन, क्योंकि हम्म। वो हम में से निकलते हैं। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कब आपने कभी किसी रोल को रिजेक्ट किया है? बहुत सारे रोल्स को विजिट किया है मैंने, बहुत सारे रोल्स को विजिट किया है। मतलब मुझे जब भी कोई ऐसे हीरो का दोस्त
हाँ हाँ। वह बोलता था करने के लिए, मतलब खासकर हाँ। स्त्री के बाद मुझे 2-3 ऑफर है, और अच्छा। मैंने उन सारे फिल्मों को मना किया। मैंने बोला है हम्म। मुझसे नहीं हो पाएगा, आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं सिर्फ उस चीज के लिए नहीं बना हूं। अब आपके पास कोई फिल्म ऑफर आता है या तो आप क्या कंसिडर करते हो? लाइक इज इट द मनी, इज इट द स्क्रीन कुछ स्पेस, नहीं, या मैं इज इट मैं द मैं स्क्रिप्ट? सिर्फ मैं सिर्फ कहानी कहानी देखता हूँ। हम्म। मनी स्क्रीन पे उसके बाद आता हम्म। है। पहले सबसे पहले कहानी देखता हूँ कि यार कहानी कितनी मजेदार है। आपके लाइफ में लोएस्ट पॉइंट्स कौन से रहे? हाँ, 2018 3 के शूट के दौरान एक लोएस्ट पॉइंट था जब पिताजी को कैंसर हो गया था, और उनके इलाज के साथ साथ मैं कहीं ना कहीं शूटिंग कर रहा था, तो हम्म। बड़ा लो पॉइंट था। मम्मी सपोर्टिव थी या पापा सपोर्टिव थे जब आपने बोला मैं एक्टर बनना मम्मी चाहता हूँ? मम्मी 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 का बेस्ट। हाँ। मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मम्मी अगर नहीं होती तो मैं एक्टर नहीं होता। वो मुझे हम्म। कॉलेज में लेके गई थी, हम्म। किरोड़ीमल कॉलेज, जहाँ पे मैंने ईसी एडमिशन लिया था। वो उनको हम्म। पता नहीं बड़ा भरोसा था कि हम्म। मेरा बेटा कुछ करेगा। आपने बोला था पापा को जाके कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो पापा ने क्या बोला सुन के? चाटा मारा था। एक जोर का थप्पड़ पड़ा था मुझे। ये हम्म। ये ये सब करने तुम्हें मैंने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया है, या साइंस कर, मैं साइंस स्टूडेंट था, तो हाँ। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि साइंस का लड़का क्या ये बातें कर रहा है, एक्टिंग और थिएटर वेटर। तो अभिषेक, मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया। सो इट वाज अ वेरी fun जी, session, and thank you so much for the time, and we wish you all the best for your future projects. थैंक यू सो मच फॉर दिया।